हेलो डियर, तो बहुत बड़ी अपडेट है। तो जो लोग एग्जाम दिए थे, जी हाँ साथियों, जो लोग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का एग्जाम दिए थे राजस्थान में और किसी कारणवश उनका जो है बैक लग गया था, वो जो है फेल हो गए थे, तो उनका जो है इस बार फिर से जो है एग्जाम दे सकते हैं और अगले ईयर में प्रवेश कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, ये जो एग्जाम का टाइम टेबल आया है, ये आपका जो है कहाँ का है, मैं टोटल बात करूँगा। जैसा कि देख सकते हैं, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर के तरफ से रिलीज किया गया है, राजस्थान गवर्नमेंट के तरफ से, समझ गए। टाइम टेबल ऑफ जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 3 ईयर कोर्स फरवरी 2023। देखिए अभी जो चूँकि चल रहा है, यह आपका ओल्ड कोर्स भी चल रहा है और साथ में न्यू कोर्स भी चल रहा है। तो जिनका एडमिशन अगर न्यू वाले में है, यानी 3 ईयर में वाले में है, और चूँकि जो पहले कोर्स होता था वो 3.5 साल का होता था, तो उसका तो जो है सप्लीमेंट्री हो चुका है यहाँ पे। अब ये जो न्यू वाले जो हैं, जो एग्ज़ाम दिए थे, जिनका 20 से 21 सेशन था, तो 20 से 21 जिनका अप्रैल मई में एग्जाम हुआ था, उसमें वो किन्हीं कारण से फेल हो गए थे, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, तो उनका यहाँ पे सप्लीमेंट्री जो है अब होने वाला है, फरवरी में होगा, ठीक है। इसका डेट शेड्यूल आ चुका है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि कब होगा आपका एग्जाम, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टाइम होने वाला है एग्ज़ाम का, वो एग्ज़ाम का जो टाइम है सबका जो है 1 से लेकर 4 बजे तक होगा, यानी इसको जो है दोपहर के समय 1 बजे से लेकर 4 बजे तक टाइमिंग रखा गया है। तो ये आप समझ लीजिए, सबके लिए टाइम सेम है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे डेट शीट का बात किया जाए तो डेट यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो है 6 तारीख से शुरू होने वाला है, 6 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होगा। इसमें पहला दिन जो है आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है, जिसका जो है बायो साइंस का होता है। आप लोग जानते हैं पेपर कोड इसका 101 होता है, पेपर 1 होता है जो कि बायो साइंस का। तो पहला दिन 6 तारीख का, जिनका बायो साइंस में अगर किन्हीं कारण से प्रॉब्लम हुआ होगा तो बायो साइंस के एग्ज़ाम देंगे, या वो सप्लीमेंट्री अगर टोटल एग्ज़ाम ही नहीं दिए होंगे तो वो जो है अपना टोटल एग्ज़ाम ये जिस दिन होगा वो टोटल एग्ज़ाम यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि वो लोग भी इसको एग्ज़ाम को अटेंड कर सकते हैं जो किन्हीं कारण बस अपना 20 से कई सेशन का एग्ज़ाम जो है नहीं दे पाए थे, तो उनका ये सप्लीमेंट्री में शामिल होकर अगर वो देना चाहते हैं, सप्लीमेंट्री से फॉर्म डाले हैं, तो जो है वो एग्ज़ाम देंगे। तो उनका टोटल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, तो वो जो है 6 तारीख को पहला एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड थर्ड का नहीं है। अब नेक्स्ट का बात किया जाए यहाँ पे, तो 7 तारीख है, 7 तारीख का एग्ज़ाम है जो कि मंगलवार को है। अब ये 7 फरवरी का जो एग्ज़ाम है, इस दिन आपका फर्स्ट ईयर का नहीं है, फिर जो है आपका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है और ये MSN 1 का है, समझ गए ना, पेपर 1 का MSN 1 का है। और थर्ड ईयर में थर्ड ईयर का एग्ज़ाम नहीं है, यानी फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है और फिर जो है आपका जो है फिर से आपका जो है फर्स्ट ईयर है, ठीक है। ये चीज़ें समझ लीजिए। 6 तारीख से शुरू हुआ है आपका एग्ज़ाम, तो यहाँ पे देखिए 6 का तो हो गया, 7 का भी हो गया, 7 का है जो है आपका GNM सेकेंड ईयर का होगा, ठीक है। उसके बाद 8 का बात किया जाए तो फिर से पेपर 2 है, बिहेवियर साइंस का है और ये आपका फर्स्ट ईयर का है, इसमें सेकेंड ईयर का नहीं होगा और थर्ड ईयर का भी नहीं है, समझ गए। चलिए इतना आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे आपका 9 तारीख का जो है, इसमें आपका फर्स्ट ईयर का नहीं है, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है, MSN पेपर 2 का, समझ गए। चलिए तो ये चीज़ समझ गए। अब 9 के बाद जो है 6, 7, 8, 9 तक जो है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड अल्टरनेट करके है, समझ गए। उसके बाद जो 13 है, सीधा 9 के बाद 13 के एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 13 का जो एग्ज़ाम है यहाँ पे पेपर 3 होगा, FON का, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का, जो कि फर्स्ट ईयर का है, समझ गए। यहाँ पे ना सेकेंड का है और ना थर्ड का है, तो ये बातें आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट में देख लीजिए, नेक्स्ट में क्या है देख लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ पे जो है 13 के हो जाएगा। उसके बाद 14 का जो है फर्स्ट ईयर का नहीं है, फिर जो है सेकेंड ईयर का है और पेपर 3 है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये चीज़ समझ गए 14 तारीख को। उसके बाद अब आइए 15 में, 15 में जो है आपका फर्स्ट ईयर का फिर से नहीं है और नहीं सेकेंड ईयर का है। अब यहाँ पे थर्ड ईयर का है, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी, पेपर नंबर फर्स्ट, यानी थर्ड ईयर का जो है 15 से शुरू होगा, ठीक है। और जो सेकेंड ईयर का है उनका 7 से शुरू होगा और जो फर्स्ट ईयर का है उनका 6 से शुरू हो रहा है, समझ गए। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब देखिए 16 का जो है पेपर नंबर 4 है, फर्स्ट ईयर का होगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, ना यहाँ पे सेकेंड का होगा ना यहाँ पे थर्ड का होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर समाप्त हो गया, पेपर 4 हो गया, तो अब यहाँ पे जो है अब बच चुका है एक सेकेंड ईयर का और एक पेपर बच चुका है आपका थर्ड ईयर का। तो 16 का जो है यहाँ पे फर्स्ट का है, 17 को जो है आपका होगा सेकेंड ईयर का, पेपर 4 चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। और 18 को जो है आपका है किसका, थर्ड ईयर का, यानी 15 को है, 15 और 18 को है थर्ड ईयर
का, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 6 से लेकर और 18 के बीच में पहले फर्स्ट ईयर से शुरू हो रहा है और फिर सेकेंड ईयर से अल्टरनेट चल रहा है। ये डेट शीट आपको PDF में हम दे देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात रही, बहुत लोग का सवाल उठता है कि क्या जो बैक हुआ है उसको फिर से प्रैक्टिकल देना पड़ता है, वाइवा देना पड़ेगा। तो देखिए बिल्कुल सही है, आपको देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ऑल द अरेंजमेंट विच इज नेसेसरी रिक्वायर्ड शैल बी मेड बाय द एग्जामिनेशन सुप्रीडेंट एज यूजुअल ही सी इज इंश्योर दैट एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन वेल एज डिसिप्लिनेज मैनर। मतलब यहाँ पे अनुशासन में जो है कंडक्ट कराना है, यही कहा गया है। ओरल एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ द सेम विल बी कंडक्टेड एट देयर ट्रेनिंग सेंटर। मतलब ये जो है आपका ओरल और प्रैक्टिकल जो टेस्ट है वो सेम जो है वहीं पर होगा जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है उनका एग्जाम, जहाँ भी वो अपना ट्रेनिंग ले रहे होंगे, जो कॉलेज है उनका, उसी कॉलेज में उनका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये देख लिए, डेट शीट आ चुका है सप्लीमेंट्री एग्जाम का। जो लोग भी अभी छूटे हैं उनको ये एग्ज़ाम अब 6 तारीख से शुरू होगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर सबका हो जाएगा एक साथ में, 6 से लेकर 18 तक चलेगा। चूँकि जो 8 तारीख 9 तारीख के बाद जो एग्ज़ाम है सीधा 13 का है, इसलिए गैप है। तो ये चीज़ें है, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो जो भी राजस्थान के हैं उनको शेयर कर दीजिए वीडियो और सबके पास पहुंचा दीजिए। जितने भी 20 से 21 सेशन में एग्ज़ाम दिए थे, 21 में जो एग्ज़ाम दिए थे, 20 से 21 सेशन था और जो 22 में एग्ज़ाम दिए थे और फेल हो गए थे किसी कारणवश, तो उनको जो है ये चीज़ें बता दीजिए जल्दी जल्दी और शेयर कर दीजिए, ताकि वो जो भी लोग छूटे हैं, बैक लगा है, वो सप्लीमेंट्री से पास करके अगले ईयर का एग्ज़ाम के लिए वो एबल हो सके, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।